यस। तो हम प्रोजेक्टाइल के कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है और हर एंट्रेंस में भी आता है। तो लेकिन उससे पहले हमें एक बात पता है कि प्रोजेक्टाइल के अंदर ज्यादातर कौन तीन चीजें पूछी जाती हैं, राइट? तो एक होता है मेरे पास हाइट। तो हाइट के लिए मैंने क्या बताया था, फुल प्रोजेक्टाइल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जब मैं टाइम की बात करता हूँ तो टाइम कितना था, 2u साइन थीटा अपॉन जी। एंड अगर मैं रेंज की बात करता हूँ, जो रेंज हॉरिजॉन्टल कवर होता है, उसका फॉर्मूला आया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, राइट? तो सबसे सिंपल फॉर्मूला है 2u साइन थीटा बाई जी टाइम का। फिर थोड़ा सा है रेंज का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और फिर हाइट का है जिसमें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये सिंपल, ये थोड़ा उससे टफ, ये आई मीन टफ तो नहीं, थोड़ा सा उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, फिर उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हाइट का है। तो ये मेरे पास तीन फॉर्मूले हैं बेसिकली। ठीक है, और मैक्सिमम रेंज अगर निकालने के लिए बोलता है तो ऑफ कोर्स ये 90 होना चाहिए। तो दैट्स वाई थीटा आपका 45 होना चाहिए ताकि ये 90 बन जाए ऑटोमेटिकली, राइट? तो ये हमारे पास तीन चीजें, बाकी और भी चीजें होती है, जैसे मैंने आपको जो डेरिवेशन करवाई थी तब आपको याद होगा। तो हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं। देखो, हमारे पास फर्स्ट प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसके सेम रेंज है और दो फॉर टू एंगल्स ऑफ द प्रोजेक्शन, if t1 and t2 be the times of light in two cases, then the product of time will be directly proportional to। तो देखो, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन देता है ना, जिसमें वो आपसे बोले कि इक्वल रेंज है, तो अब इक्वल रेंज में या तो उसका एंगल होना चाहिए थीटा, या फिर उसका एंगल होना चाहिए 90 माइनस थीटा, ठीक है? तो अगर आपको कभी भी दो टाइम देना वो, तो जैसे हमको पता है कि 45 पे वैसे मैक्सिमम रेंज आती है, लेकिन उसने एक ऐसी चीज बोली है कि हमारे पास सेम रेंज आ रही है। तो अगर सेम रेंज आ रही है तो इसका मतलब, अगर हमेशा ये होता है कि अगर इक्वल रेंज होती है ना, तो या तो पार्टिकल को आपने अगर थीटा पे भेजा है, तो पक्की बात है तो दूसरा वाला हमारे पास क्या होगा, फिर वो होगा 90 माइनस थीटा। तो हमारे पास कह रहा है कि एक पार्टिकल था, तो सेम रेंज थी उसकी, और लेकिन उसके एंगल दो थे। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर एक थीटा थीटा है, तो हमारे पास दूसरा वाला एंगल क्या होना चाहिए था, 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब अगर मेरे पास टाइम का, और टाइम का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, तो टाइम का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है मेरे पास 2u साइन थीटा अपॉन में जी, राइट? ये सबसे सिंपल फॉर्मूला था हमारे पास टाइम का। ओके, तो एक बार थीटा है और एक बार मेरे पास थीटा क्या है, 90 माइनस थीटा है मेरे पास। दो एंगल उसने बोला कि आई मीन इस एंगल पे भेजा गया है हमारे पास। तो जब भी सेम रेंज होगी तो हमेशा, और दो टाइम है, तो एक बार थीटा लोगे और एक बार हम 90 माइनस थीटा लेंगे। क्योंकि रेंज हमेशा तभी सेम हो सकती है जब आपने एक बार थीटा फेंका हो और एक बार 90 माइनस थीटा हो। तो इसीलिए अब हम टाइम में भी वही लगाएंगे। तो एक बार हमने क्या फेंका है उसे, 2u, एक बार फेंका है हमने थीटा पर ही, तो फिर तो फॉर्मूला यही बन जाएगा। और t2 कितने पे फेंका है हमने, 90 माइनस थीटा पे। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 म्यू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा जी। देखो, कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि सर ऐसे कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। देखो, हमें पता है सेम रेंज कब होती है। देखो, जैसे मैंने शायद आपको एक चीज बताई थी कि ये कब रेंज सेम होती है। देखो, अगर आप 45 पे भेजते हो तो ये भी 45 हुआ, राइट? मान लो 45 भेजा आपने, और फिर 45, सॉरी ये मेरे पास इस तरीके से था ना, तो ये 45 पे भेजा है आपने, इस तरीके से वेक्टर बनाते हैं हम। तो अब 45 तो एक थीटा हो गया, तो 90 माइनस थीटा तो वही 45 हो गया। ठीक है, मान लो अगर आपने एक एक प्रोजेक्टल भेजा है 30 पे, तो 30 पे उसने कोई एक ऐसे करके बनाया है 30 पे। तो अगर 30 पे ऐसे बनाया है, तो अब 90 माइनस 30 वो कितना होगा, 60 पे। तो अगर आपने उसे 60 पे भेजा होगा तो तब भी वो उतना ही रेंज बनाता है। तो ये हमेशा रूल है कि अगर आपके दो रेंज सेम है, तो अगर आपने एक को थीटा पे भेजा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा पे ही तभी सेम रेंज आएगी, वरना नहीं आएगी। तो इसलिए अब सेम रेंज था तो एक बार थीटा हुआ, तो एक बार 90 माइनस थीटा हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब ये मेरे पास, हमें पता है कि जो T2 है, तो ये साइन 90 माइनस थीटा हमेशा क्या होता है, तो 2u साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन में जी हो जाएगा। तो 2u साइन थीटा बाई जी, और एक हो गया मेरे पास 2u कॉस थीटा बाई जी।
अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला था हमको, तो क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है प्रोडक्ट इनका, राइट। तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू टाइम्स ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक काम करते हैं दोनों का प्रोडक्ट ले लो, T1 और T2 का। तो T1 T2 का जब मैं प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा बाई जी, 2u cos थीटा बाई जी। तो देखा जाए तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा। तो 2 अपॉन में जी, यू हो जाएगा sin 2 थीटा बन जाएगा, फॉर्मूला है ना आइडेंटिटी। तो ये आ गया मेरे पास। तो 2 अपॉन जी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, अच्छा ये तो अपने आप में ही एक रेंज का फॉर्मूला होता है, राइट। ये तो पहली वाली रेंज का फॉर्मूला हो गया ना। तो इसका मतलब 2 अपॉन जी, ये मेरे पास क्या आ गया, रेंज आ गया। तो अब बताना दोनों का प्रोडक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। अगर 2 अपॉन जी को आप हटा दोगे तो कहना इसे आर के, रेंज ही तो है। तो इसका मतलब कौन सी वाली वैल्यू ठीक होनी चाहिए थी, ये आर स्क्वायर 1/r, आर या आर स्क्वायर, तो आर। इसका मतलब आंसर है मेरा आर, क्योंकि देखो नीचे आर ही तो आया है, कोई आर स्क्वायर नहीं आया, कोई 1/r नहीं आया। ये उसका साइन 2 थीटा आर के बराबर होता है, और 2/g कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनली लिख देंगे। तो इट मींस आंसर वुड बी योर आर। ठीक है। मान लो अगर इसने क्वेश्चन चेंज करके बोला होता, प्रोपोर्शनल इसने बोला होता कि आपको T1 T2 निकालना है प्रोडक्ट, तो जब आपको T1 T2 निकालना होता तो आपको क्या क्या बनकर आता है ये, तो आपको यही बन के आता 2 अपॉन जी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो उसको आप लिखते फिर 2r बाई जी। ठीक है। तो वो प्रोपोर्शनलिटी भी पूछ सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछ सकता है। एम आई राइट। तो इस तरीके से हम पे इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो दो जो थीटा होते हैं वो थीटा और 90 माइनस थीटा होता है, इफ यू वांट सेम। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रखा है कि एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है 45 डिग्री एंगल पे। ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि आपको रिलेशन बताना है रेंज और मैक्सिमम हाइट का। तो मैक्सिमम हाइट और रेंज का क्या रिलेशन होगा इनमें से। तो देखो, हमारे पास बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास 3 फॉर्मूलेज हैं, राइट। तो देखो मैं वो सिंपल न्यूमेरिकल नहीं लेना चाहता, क्यों, क्योंकि वो तो सिंपल, अब मान लो आपको थीटा दे रखा है, आपको यू दे दिया, तो जब आपको यू दे रखा होगा, थीटा दे रखा होगा, फिर तो आप डायरेक्टली निकाल ही लोगे ना। चाहे आपसे वो हाइट पूछे, चाहे आपसे वो टाइम पूछे, चाहे वो आपसे रेंज पूछे, जब वो आपको यू दे दे और थीटा दे दे, तो फिर तो आप बिल्कुल आराम से तीनों चीजें निकाल सकते हो। लेकिन अब मान लो सिंपलिसिटी के अलावा अगर वो कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करे, कुछ ना कुछ जैसे इस टाइप का है 45 पे रिलेशन बताना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें बताने होते हैं। या जैसे आपने देखा था ये T1 T2 आपसे निकालने के लिए बोला, तो इस टाइप के थोड़े से जो सिंपल ना हो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, ठीक है, जो घुमा के पूछे, उस टाइप के क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि सीधे तो आप कर ही लोगे, उसमें क्या है। तो इसीलिए, तो अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे। देखो, हमसे कह रहे हैं कि ये 45 डिग्री पे रिलेशन, हमें रेंज का बताना है। हम सबको पता है कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है। अब ये मैक्सिमम हाइट है, एक बात बताओ, अगर इसने ये मैक्सिमम हाइट की बात करी है, तो मैक्सिमम हाइट किस कंडीशन पे होती है? तो थीटा इज ऑलरेडी गिवन टू यू। ओके, तो हमें फॉर्मूला पता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब 45 हो गया यहाँ पे, अपॉन में जी। तो 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा, साइन 90, साइन 91 होता है। तो मेरा रेंज आ गया यू स्क्वायर बाई जी। ओके फाइन। तो ये मेरी रेंज है। अब आते हैं यहाँ पे हाइट पे। हाइट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, राइट। ये बताया था मैंने। अब थीटा आपको कितना दे रखा है, थीटा आपको दे रखा है 45, तो मैं इसी में लिख देता हूँ। तो थीटा इज गिवन टू यू 45। अब 45 थीटा कितना होता है, यस 1/√2, राइट। तो अब वो ये स्क्वायर है, तो 1/√2 कितना हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 और 2 एक ऑलरेडी नीचे है, तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 का मतलब 1/√2 का स्क्वायर। तो 1/√2 का स्क्वायर जब करोगे तो वो 2 बन जाएगा, और नीचे 2g। तो ये 2 कितना हो जाएगा, 1/4g। तो इसका मतलब यू स्क्वायर बाय 4g। ठीक है, ये h आ गया। लेकिन रेंज किसके बराबर है मेरे पास, तो मेरे पास जो रेंज है वो है रेंज यू स्क्वायर बाई जी के। तो यू स्क्वायर बाई जी यहाँ पे दिख रहा है, ऑफ कोर्स दिख रहा है। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 यू स्क्वायर बाई जी की जगह पे मैं रेंज लिख दूं, ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब जो हाइट है वो रेंज से कितने टाइम्स है,
तो जो हाइट है वो रेंज से 1/4 टाइम्स है। तो क्या ऐसा कोई रिलेशन, अच्छा तो एक तरह से रेंज कितनी हो जाएगी, तो रेंज इज इक्वल टू 4h हो जाएगी। तो क्या ऑप्शन में गिवन है हमें ऐसा कुछ? यस। तो रेंज इज इक्वल टू 4h, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कभी निकालने के बाद भी हम नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रखा है कि एक प्रोजेक्टाइल था हमारे पास, और उस प्रोजेक्टाइल में आपको ये रिलेशन दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में, कि जो रेंज का स्क्वायर है इज इक्वल टू 48 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट का स्क्वायर दे रखा है। तो आपको ये ऑलरेडी मैंने गिवन दे रखा है, अब आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, वो निकालें आप। तो अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर वो हमसे पूछ रहा है इसका यूज करके, तो देखो अगर ये रिलेशन है तो ऑफ कोर्स हम अपने सोल्यूशन के लिए इस रिलेशन का यूज करने वाले हैं, राइट? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तो करो जरा, तो आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कितना होता है जरा बताओ। अब अगर मैं यही रिलेशन यहाँ पे यूज करूं तो क्या हो जाएगा, आर का मतलब क्या होता है, यू स्क्वायर साइन, जिसको फॉर्मूले याद नहीं है वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो इसका मतलब रेंज का स्क्वायर है, क्वेश्चन में ही दे रखा है 48 टाइम्स। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा फॉर्मूले याद होते हैं। जी से जी कैंसिल आउट हुआ, अच्छा यहाँ पे इसका भी स्क्वायर है, सॉरी इसका भी स्क्वायर है भाई, ठीक है। तो अभी कटेगा नहीं, अभी इसका भी स्क्वायर है ये। तो अभी जब इसका भी स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर कर लेते हैं फिर काटेंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास देखो, तो अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, तो इट मींस देखो यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, और ये 48 है, तो इसका मतलब अगर मैं इस स्क्वायर को यहाँ पे रूट लगाऊंगा तो ये 48 हो जाएगा। तो 48 का मतलब क्या हो जाएगा, वैसे मेरे पास क्या होता है 16 3 जा 48 होता है, राइट? तो 16 का रूट तो निकल जाएगा लेकिन 3 का रूट नहीं निकल पाएगा। तो 16 3 जा 48, तो इसका ना 16 का रूट तो 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो साइन 2 थीटा अपॉन में जी, तो ये मेरे पास क्या निकल के आएगा, तो 16 3 जा, तो 16 का तो 4 बन जाएगा, लेकिन 3 का नहीं बन पाएगा, तो 4√3 हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर गायब हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2g, तो क्या g से g कट जाएगा, ऑफ कोर्स। क्या यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, यस, व्हाई नॉट। अच्छा ये साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा को हम क्या लिखते हैं, ठीक है, तो आई गेस मैथ्स वाले बच्चों को तो बहुत अच्छे से पता होगा फॉर्मूला। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो 2 sin थीटा कॉस थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये मेरे पास है अच्छा देखो ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये मेरे पास आएगा 2√3 साइन स्क्वायर थीटा। तो तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन है तो एक साइन से एक साइन कट गया ये वाला, तो यहाँ पे एक साइन बचा। इस कॉस को नीचे लेकर आ जाओ, तो इस कॉस को नीचे लेकर आओगे तो ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, राइट? तो 1/√3 बचेगा सिर्फ। इसका मतलब 1/√3 इज इक्वल टू 10 थीटा। ठीक है, और 10 थीटा कब आता है, यस √3 और 10 थीटा पे कब आएगा, तो ऑफ कोर्स ये वाला होता है हमारे पास 30 पर, इजंट इट? तो √3 जो हमारा आता है वो आता है 10 30 पर, इजंट इट? तो मेरे पास एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। तो क्या ऑप्शन में दे रखा था, यस ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी है मेरे पास 30 डिग्री। तो आंसर वुड बी 30। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें काफी देखने को मिलते हैं और वो काफी एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। मान लो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है अब, ठीक है, कि आपकी ना हाइट बिल्कुल सेम हुई। मान लो एक बार आपने फेंका, एक बार एंगल आपने फेंका है प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पे, ठीक है, तो आपकी हाइट मान लो मैं थोड़ा क्वेश्चन मान लो 60 पे भेजा, तो मान लो आपकी हाइट थी h1, ठीक है, और थीटा मान लो मैंने आपको दे रखा है 45, तो आपकी हाइट गई h2। ठीक है, तो एक्चुअली में अब वो ये बोल रहा है कि मान लो कि ये h1 और h2 आपको बराबर दे रखा है। तो जब ये बोल रहा है कि h1 h2 बराबर दे रखा है, तो वो आपसे बोल रहा है कि आप रेशियो निकालो दोनों की वेलोसिटीज का, उनको कितनी वेलोसिटी से फेंका गया होगा।
क्यों? थीटा होने के बावजूद भी अब हाइट किस पे डिपेंड करती है, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है। तो हमने इनके बीच में वेलोसिटी का कुछ ना कुछ ऐसा रेशियो रखा है कि हाइट बिल्कुल सेम गई है। ठीक है, एंगल फर्क होने के बावजूद भी सेम हाइट कब हो सकती है, जब आप स्पीड को ज्यादा या कम करो। तो अब इनका रेशियो पूछ रहा है कि बताओ क्या आएगा। देखो अब इसका मतलब उसने खुद ही बोल दिया है कि हाइट अगर सेम भेजी होगी हमने, तो अगर हाइट, तो ये दोनों हाइट बराबर होंगी। हाइट का फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया, तो मान लो इसके लिए आपने u1 वेलोसिटी से फेंका है इसे, तो u1 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। तो साइन स्क्वायर, तो इसके लिए कितने एंगल से फेंका है आपने, 60 डिग्री अपॉन में 2g। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, u2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर, अब हाइट इसके लिए कितना एंगल है, 45 डिग्री ऊपर दे रखा है, अपॉन में 2g, राइट। तो 2g से 2g मेरा कट जाएगा, राइट। साइन 60 कितना होता है, √3/2, और साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो इसका मतलब अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, तो u1 का स्क्वायर अपॉन में u2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे बचेगा मेरे पास 1/√2, का मतलब हो गया 1/2। ठीक है, स्क्वायर है ना ये। तो एक सेकंड, 2g से 2g कट गया, साइन स्क्वायर, तो ये मेरे पास बचा 1/√। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, √3/2। तो √3 का मतलब हो गया 3, और 2 का मतलब हो गया 4, क्योंकि स्क्वायर है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ये, इसका मतलब देखो ये यू स्क्वायर अपॉन में, तो एक काम करें इसका रूट ले ले। तो u1 अपॉन में u2 जब हम करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/√2, और ये मेरे पास हो जाएगा, देखो √4 का कितना होता है 2, तो इसका मतलब √3 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आना चाहिए, तो जब मैं इसे करूंगा तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा मेरा √2 अपॉन में √3, इजंट इट। तो काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स, अच्छा कभी कभी ना इस टाइप का भी न्यूमेरिकल बन जाता है कि मान लो आपको दो प्रोजेक्टाइल दे रखे हैं, सेम मास था, सेम वेलोसिटी थी। ठीक है, तो एक को भेजा गया मान लो 60 से, और एक को भेजा गया हो 30 से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये उस एप्लीकेशन पे जो मैंने थी कभी पे थोड़ी देर पहले करवाया। तो मान लो ये थीटा 1 है, आपको ये थीटा 2 दे रखा है। तो कह रहा है बताओ क्या क्या चीजें सेम रहेंगी। टाइम सेम रहेगा, रेंज सेम रहेगी, मैक्सिमम हाइट सेम रहेगी, या फिर सब चीजें सेम रहेंगी। तो इस टाइप की चीजें, इस टाइप के क्वेश्चंस भी वो पूछ लेता है। ठीक है, तो बताओ अब क्या चीजें सेम रहनी चाहिए। देखो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहली बात, अगर मैं टाइम का फॉर्मूला निकालता हूँ, तो देखो टाइम अलग हो जाएगा क्योंकि थीटा अलग है, हाइट भी अलग हो जाएगा क्योंकि थीटा अलग है, लेकिन रेंज, मैंने ही बताया था ना, दो रेंज सेम कब होती है, जब थीटा और 90 माइनस थीटा होता है, राइट। तो अगर थीटा अगर 60 है, तो 90 माइनस थीटा कितना हुआ, 30। तो अगर दिए दो एंगल दे रखे हो तो हमेशा रेंज भी क्या होती है, सेम होती है। तो इसका मतलब क्या चीज सेम रहेगी, आर सेम रहेगी। ना तो टाइम सेम रहेगा, ना एच सेम रहेगा, क्योंकि थीटा अलग है। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो रेंज के ऊपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उस चीज का हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप कि इस टाइप की चीजें भी हम लोग कर लेंगे। तो हाइट का जैसे कि मैं तो कभी कभी ऐसा ही बोलता है कि आप सबको पता है कि हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में 2g होता है, राइट। ये हमको बोल रखा है। तो कभी कभी वो आपको ये भी दे देगा कि मान लो मैंने थीटा 45 दे रखा है, तो अगर मैं थीटा 45 कर दूंगा तो वो कितना हो जाएगा, तो साइन 1/2, तो रूट आई मीन 1/√2 होता है ना, तो इसका ना 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर है इसलिए। तो इस टाइम पे ये कितना बन जाएगा, u² बाय 4g बन जाएगा, राइट। तो u² बाय 4g बन गया ये मेरे पास अपने आप में क्या, हाइट। ठीक है, अब इसका मतलब, और वो रेंज से आपका रिलेशन लगवा देगा। तो अगर आपको दे रखा है मान लो u² बाय sin 2 थीटा अपॉन में g, तो u, अब देखो हमें रेंज का फॉर्मूला पता है, u² sin 2 थीटा, कह रहा है कि आपको मैक्सिमम रेंज दे रखी है। अब आपको पता है मैक्सिमम रेंज कब होती है, 45 पे ही होती है, राइट। तो ये पूरा 90 हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, u² बाय g। तो ये रेंज आ गया। तो कह रहा है बताओ क्या रिलेशन बनेगा, तो इस टाइप का भी न्यूमेरिकल करवाया था, राइट। तो इस टाइप की चीजें भी पुट करके आप रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी टाइप के कुछ प्रोजेक्ट क्वेश्चन हैं
तो सिंपल तो हम कर ही लेंगे, बाकी ऐसे ट्रिकी जो होते हैं वो भी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।